नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव और हमारे साथ है हमारे सहयोगी इंद्रमोहन। नीतीश कुमार के बेटे निशांत को लेकर अक्सर ये चर्चा इधर से तेज होने लगी है कि क्या वो राजनीति में एंट्री करने वाले हैं। निशांत मीडिया के सामने आते हैं, बयान देते हैं कि वो राजनीति में एंट्री नहीं करेंगे, लेकिन सवाल ये कि इससे पहले निशांत मीडिया में क्यों नहीं आते थे। मीडिया में निशांत आए हैं, मतलब जाहिर सी बात है कुछ न कुछ इसमें छुपा हुआ जरूर राज है। इंद्रमोहन सर, अक्सर ये चर्चा पहले होती थी कि नीतीश कुमार के बेटे राजनीति में नहीं आएंगे। खुद निशांत मीडिया में आए और उन्होंने मना किया, लेकिन नीतीश कुमार के बेटे का मीडिया में आना ये कोई मामूली बात तो है नहीं। अगर वो मीडिया में आकर के बयान दे रहे हैं, एक डिस्कोर्स का सब्जेक्ट तो बन रहा है। बिल्कुल। निशांत के लिए कहें तो निशांत मीडिया से काफ़ी दूर रहते हैं। निशांत साल में अगर कहा जाए, जहाँ तक मैं लगातार अगर उन्हें फॉलो कर रहा हूँ, तो वो 4 बार दिखते हैं। एक मौका होता है जब वो अपने गांव जाते हैं, वहाँ नीतीश कुमार के साथ जाते हैं मूर्ति पर माल्यार्पण करने के लिए, उस वक्त वो दिखते हैं। दूसरी बार वो अपने जन्मदिन के दिन दिखते हैं, उस दिन की उनकी एक तस्वीर आती है, सोशल मीडिया पे वायरल हो जाती है। तीसरी वो दिवाली के दिन दिखते हैं, जब नीतीश कुमार के साथ वो भी मुख्यमंत्री आवास में दिए जला रहे होते हैं। और चौथी इस बार वो बाहर दिखे जब वो मीडिया के सामने आए और उन्होंने कहा कि वो घर से बाहर निकले क्यों हैं और क्या खरीदने निकले हैं, और अपनी बात भी रखी। लेकिन ये चर्चा तब शुरू हुई जब मीडिया में ये इस बात की काफ़ी एक तरीके से कहें कि शोर मचने लगा कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत भी राजनीति में आएंगे, उनकी भी एंट्री हो सकती है। ये चर्चा इसलिए हो रही क्योंकि नीतीश कुमार के लिए कहा जा रहा है कि अब नीतीश कुमार अपनी राजनीति के आखिरी पड़ाव पर हैं। ऐसे में उन्हें भी एक उत्तराधिकारी की ज़रूरत है जो नीतीश कुमार की जो इतनी बड़ी एक तरीके से कहें कि राजनीतिक जो विरासत है उसे वो संभालते हुए आगे ले जाए। लेकिन निशांत शुरू से ही राजनीति से दूर रहे हैं। ऐसे में जब निशांत के बयान को अगर आप देखें तो ये ऐसा नहीं हो सकता कि निशांत इग्नोर करके भी चले जाते। कोई बहुत बड़ा जमावड़ा नहीं था, 2 ही चैनल वहाँ पर मौजूद था, लेकिन ऐसे में निशांत सामने आए और अपनी बात रखी। और सवाल भी यही था कि क्या आप राजनीति में आने वाले हैं, तो उन्होंने कहा कि वो अध्यात्म की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ये बड़ा दिलचस्प है कि ये चर्चा तब शुरू हुई है जब नीतीश कुमार अपने आखिरी पड़ाव पे हैं राजनीति के, और निशांत को लेकर ये सवाल किया जा रहा है। सवाल ये है ना कि मतलब इसलिए भी चर्चा उठ रही है इंद्रमोहन सर, लोग कह रहे हैं कि अध्यात्म से राजनीति का रास्ता जो है वो आसान हो जाता है। और कई ऐसे उदाहरण रहे हैं। नीतीश कुमार के बेटे अगर मीडिया में बयान दे रहे हैं, पहला सवाल ये, और दूसरा सवाल ये कि जो आपने विरासत की बात कही, क्या जेडीयू में अन्य लोग नहीं हैं जो नीतीश कुमार की विरासत को संभाल सके, इसलिए निशांत जरूरी है? देखिए, इसमें 2 तरीके की सोच अभी भी एक तरीके से कहें तो पत्रकारों के बीच में लगातार चल रही है। एक सोच ये कहती है कि नीतीश कुमार लगातार परिवारवाद के खिलाफ रहे। उनकी पूरी राजनीति लालू यादव के परिवार के खिलाफ रही, जिसमें उन्होंने परिवारवाद का जमकर विरोध किया। ऐसे में अगर उनके बेटे खुद राजनीति में आते हैं तो बड़ी मुश्किल होगी उनके लिए। वहीं दूसरा थॉट ये कहता है कि नहीं, नीतीश कुमार को भी जरूरत है कि राजनीति में उनका नाम लेने वाला कोई बचा रहे। एक तरीके से देखें तो जेडीयू पार्टी के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर नीतीश कुमार ही हैं, और अगर ये पार्टी उनसे है तो उनके बाद उनका कोई अपना क्यों ना इसे आगे लेकर जाए। हर किसी की ये मंशा होती है। उन्हें आप पार्टी के अध्यक्ष या बिहार के मुख्यमंत्री से इतर एक पिता के तौर पर अगर देखें तो उनकी सोच में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बड़ी बात यह है कि फैसला निशांत को करना है कि क्या वो राजनीति में आएंगे या नहीं। लेकिन जेडीयू के सोर्सेज ये कहते हैं कि निशांत की पॉलिटिकल एंट्री की तैयारी की जा रही है। उनकी पॉलिटिकल एंट्री हो सकती है, लेकिन वो सीधे किसी चुनाव में शायद नहीं जाएंगे। तो एक आखिरी सवाल और भी होगा। चाहे नीतीश कुमार के साथ दिखने वाले नेता की बात करें तो अब केंद्र में संजय झा आ गए हैं, उनके बगल में विजय चौधरी रहते हैं, अशोक चौधरी रहते हैं। इन नेताओं की तरफ से अगर कोई बयान आता है तो क्या नीतीश कुमार की सहमति हो जाएगी? और सवाल यही है कि जेडीयू के बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि कुछ टॉप धरे के लोग ये
नहीं चाहते होंगे कि निशांत पॉलिटिक्स में आए ताकि उनके लिए कोई खतरा हो, ये भी एक संभावना है। नहीं नहीं, बिल्कुल इस तरीके की चर्चा फिलहाल नहीं है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि अगर नीतीश कुमार ही चाह लेंगे कि तो कोई नहीं निशांत रोक की सकता। राजनीतिक एंट्री होनी है तो फिर कोई रोक भी इसे नहीं सकता। ये एक बड़ी बात है। ये निशांत भी चाहेंगे कि उनकी पॉलिटिकल एंट्री हो तो उसे भी कोई रोक नहीं सकता। ये सब कुछ नीतीश कुमार और उनके बेटे निशांत पर ही डिपेंड करता है। लेकिन ये चर्चा तेज है और वो जिस तरीके से मीडिया में आए तो ये भी कहा जा रहा है कि क्या एक तरीके का ये प्रोजेक्शन तो नहीं है कि अब धीरे धीरे निशांत बाहर आएंगे, मीडिया से बात करेंगे और ऐसे ही चर्चा होते 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 उनकी राजनीतिक एंट्री भी हो जाएगी। तो चलिए, आपको क्या लगता है? नीतीश कुमार के बेटे निशांत मीडिया में आए, उन्होंने बयान दिया, हालांकि राजनीति में आने से इनकार किया, लेकिन जिस तरह से भी इंद्रमोहन सर कह रहे थे कि एक प्रोजेक्शन तो नहीं है, आपको क्या लगता है? क्या सियासी पिच उनके लिए तैयार की जा रही है? कमेंट कर हमें जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक। नमस्कार।